बिहार चुनाव क्या इंडिया गठबंधन नहीं लड़ेगा? आखिर तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव का बहिष्कार क्यों करना शुरू कर दिया? आखिर क्यों इंडिया गठबंधन और एनडीए चुनाव होने को लेकर नहीं, चुनाव न होने को लेकर एक नई सियासत छेड़ दी और हाँ न में मामला आ गया? क्या वाकई में बिहार का चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ एनडीए लड़ेगा? क्या एक तरफा चुनाव होगा? क्या चुनाव आयोग ने दरअसल पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया को ख़त्म और बर्बाद कर दिया है? इस पूरे मामले को समझते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल बिहार का चुनाव बहुत नज़दीक है। चुनाव के तारीखों का ऐलान होने ही वाला होगा, लेकिन इस बीच में तेजस्वी यादव कल बिहार विधानसभा सदन के अंदर सम्राट और तमाम एनडीए गठबंधन की तरफ के कार्यकर्ता, नेता, सरकार और मंत्री को ललकारा उन्होंने, और लताड़ते हुए उन्होंने कहा कि 2003 से पहले के जो वोटर हैं, अगर उन्हीं की सिर्फ मान्यता है, वही सिर्फ देश के नागरिक हैं, फिर इस लिहाज से तो देश के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री नहीं रहे, अमित शाह जी भी गृह मंत्री नहीं, फिर ये सरकार तो फर्जी है। क्योंकि अगर आप 2003 के बाद अगर किसी वोटर को वोटर नहीं मान रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो फिर आखिर ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? दर्शकों, आइए आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं कि इंडिया जो है दरअसल चुनाव न लड़ने को लेकर जो बात कर रहा है या उसका बहिष्कार कर रहा है, इसके पीछे के खेल को समझिए और समझिए कि क्या इसे नीतीश कुमार पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या सम्राट पर, क्या मोदी सरकार पर, एनडीए सरकार पर, डबल इंजन की सरकार पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? या सिर्फ ये तामझाम चल रहा है, ये सिर्फ जो है तमाशा चल रहा है? हम वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बाकी जो दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर हैं, हम उनकी भी बात करेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं। एसआईआर, जो चुनाव आयोग ने आदेश दिया है एसआईआर कराने का बिहार में, उस पर इन लोगों की क्या राय है? ये क्या इनका मन बदल रहा है? बिहार की जनता की क्या राय है? वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से बिहार चुनाव ने एसआईआर कराने के आदेश दिए और जो फर्जी फॉर्म भरे जा रहे हैं और वो सबूत भी दे रहे हैं कि बिना इजाज़त के, बिना दस्तखत के, बिना सिग्नेचर के नीट पर जो अपलोड किया जा रहा है फॉर्म को लेकर, वो फर्जी है, वो गलत है, कई लोग मौजूद भी नहीं हैं और उसके बावजूद उनके सिग्नेचर कर दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ छोड़ दीजिए, मान लेते हैं कि विपक्ष अगर ऐसा कह रहा है तो वो सियासत करता होगा। इसके साथ साथ जो है वो जेडीयू के सांसद भी कह रहे हैं। उनका एक बयान है, अगर आप देख पाएँ, सोशल मीडिया पे मौजूद है, एनआई को उन्होंने जो है बाइट दिया है। उन्होंने कहा दरअसल कि भाई मुझे दस्तावेज खोजने में 10 दिन लगे, तो आम लोगों की क्या ही बात है? मेरा बेटा अमेरिका में है, वो वहाँ से यहाँ आकर सिग्नेचर करेगा क्या? तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन या आम जनता में ये परेशानी, अफरा तफरी नहीं है। जो डबल इंजन की सरकार है, जो बीजेपी की है, जेडीयू की है, उसके अंदर भी ये जो है परेशानी हम सबको देखने को मिल रही है। सवाल ये है कि क्या यही सब चीज़ों को देखते हुए तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अगर चुनाव आयोग नहीं मानेगा, अगर चुनाव आयोग इस आदेश को वापस नहीं लेता है, तो इंडिया गठबंधन दरअसल जो है इन चीज़ों से महरूम हो जाएगा, वो बिहार का चुनाव नहीं लड़ेगा, उसका बहिष्कार करेगा, बॉयकॉट करेगा। अब इसी चीज़ पर राजनीति और सियासत होना शुरू हो गया। आज सदन से राहुल गांधी अचानक निकल गए, बाहर आकर यही कहने लगे कि कोई सुनने वाला नहीं है, मोदी जी चले गए विदेश, वो लंदन में घूम रहे हैं। इस देश में कोई जवाबदेही क्यों नहीं है? इस देश में क्या कोई सिस्टम ऐसा बचा है कि किसी को न्याय दे सकता है, किसी की चीख, किसी की पुकार सुन सकता है? और नहीं तो ये तो खैर हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके की बेईमानी हो रही है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने ये दरअसल अब कहना शुरू कर दिया है कि वो बिहार का चुनाव नहीं लड़ेगा। और ऐसा होता है तो क्या होगा? तो फिर सरकार एनडीए की ही रह जाएगी। सरकार नीतीश और तेजस्वी की जो लड़ाई हम सबको देखना चाहते थे, वो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग तो बहिष्कार कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की इस पर क्या राय है? क्या वो एनडीए सरकार से अलग होने की मन बनाएं या ना बनाएं? लेकिन क्या इस मसले पे वो अलग हैं? आइए आपको बताते हैं। अब सवाल है, क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ हो गए हैं? क्या वो एक साथ जो है एनडीए सरकार को चुनौती देंगे? हालांकि चिराग पासवान अभी भी एनडीए में है, भले ही वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का वो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। केंद्र में मंत्री भी हैं और सदन में भी जा रहे हैं और बतौर सांसद के तौर पर। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार पुलिस से भिड़ रहे हैं, जिस तरीके से मुद्दों को उठाकर, जिस तरीके से सवालों को उठाकर, ये तो लग रहा है कि वो एक विपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस बीच में उन पर यह आरोप ज़रूर लग रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, वगैरह वगैरह फलन रहेगा। खैर, ये लोग तो कहते ही हैं
जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में चुनाव लड़ते हैं तब भी वो बीजेपी की बी टीम हो जाती है, वो यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तब भी बीजेपी की बी टीम हो जाती है। तो ये तो खैर राजनीति करने वाले लोग, सियासत करने वाले लोग ये आम तौर पे ऐसी बातें जो है कह ही देते हैं, इसका कोई तवज्जो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लिहाजा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से मसलों को उठा रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, और उनकी राय और चिराग पासवान की राय एक जैसा होती जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि ये दोनों एक हो जाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन के बीच में क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान कोई नया एक रास्ता अपनाएंगे या निकालेंगे? ये सवाल बिहार की जनता के जहन में तो चल रहा है। प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात करें, वो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मोदी जी, अमित शाह जी, या फिर यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के पूरे खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, खुलकर कैमरे पे बोल रहा है। लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो उनकी हिम्मत नहीं है एनडीए सरकार के खिलाफ बोलने का, नीतीश सरकार के खिलाफ बोलने का, क्योंकि वो अब भी तेजस्वी को गाली दे रहे हैं। तो मेरे समझ में ये बातें नहीं आ रहा है कि तेजस्वी को वो कोस रहे थे। मैंने उनका एक मंच से वीडियो देखा जिसपे वो 243 को लेकर घोषणा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि 19 महीने दे दो, हम बिहार बदल देंगे, विकास बदल देंगे। तो ये लोग इतने साल सरकार थे तब तो ये लोग बिहार नहीं बदल पाए। तो हम जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो जंगल राज था, लालू जी का था, हम उसके इतिहास को, भूगोल को बदल देंगे। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई सरकार आपकी मिली, आप सरकार में हैं, डबल इंजन की सरकार में हैं, तब बिहार का नक्शा क्यों नहीं बदल दिया आपने? फिर विकास क्यों नहीं किया? ये नेता, ये मंत्री, ये कार्यकर्ता, ये पार्टी के लोग इतने बेशर्म और घिनौने हैं जिनका कोई मतलब शर्म हया नहीं है। मतलब समझिए ना, आप सरकार में हैं। सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई 5 साल और बिहार की जनता दे दो, हम नक्शा बदल देंगे। बिहार में जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो युवा बेरोजगार पलायन कर रहे हैं, हम उनको वापस ले आएंगे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, बंगाल से। अब देखिए, मतलब क्या ही बोला जाए। मतलब आज देश में क्या हो गया इन बेशर्म नेताओं को? अरे भाई 20 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आप उसमें क्या क्यों नहीं कर पा रहे जो अब कह रहे हैं 5 साल और दे दो? लोगों को गुमराह करने का, लोगों को परेशान और बेबस करने का इन लोगों से समझिए। मतलब सलमान खान, शाहरुख, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, तमाम जो एक्टर हैं वो एक्टिंग करने में फेल हो जाएंगे इन लोगों के सामने। झूठ बोलने में गोदी मीडिया से भी ज़्यादा हैं ये लोग। मतलब कोई शर्म हया नहीं है दर्शकों। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ तारीफ़ करूँगा तेजस्वी यादव का, खान सर का, विपिन सर का और प्रशांत किशोर का, कि देखिए भली सियासत तौर पर ये लोग जो करें, ये तो इनकी जिम्मेदारी है सियासत तौर पर सियासत करना। लेकिन अगर बयानों के तौर पर आप देखेंगे, मुद्दों के तौर पर देखेंगे, तो अभी जो फिलहाल ये 3-4 लोग जिस तरीके से मुद्दों की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, भले ही इनकी मंशा जो भी हो, वो सरकार में आने के बाद भले ही ये भी ना करें, ये पलट जाए, लेकिन डायरेक्ट मुद्दों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बिहार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ 47-50 तक जो है बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, जो हम और आप समझते हैं कि झूठ और सच का फ़र्क क्या है, और यही फ़र्क पर इस बार चुनाव होगा। खैर, इन तमाम मसलों पर आपके क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।